बिनय न माने जल्दी जड़, बिनय न माने जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। The rightly message sent by our Air Marshal A.K. Bharti sir on the press conference कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। कुछ लोग इसको देहाती अंदाज में भी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हर जगह आप विनम्र तरीके से समझा नहीं सकते, तो क्योंकि कुछ लोग समझदानी उनकी बहुत छोटी होती है, उनको आप समझा नहीं सकते, उनको आपको सुधारना ही पड़ता है या कहें मिटाना पड़ता है। कुछ ऐसे ही स्थिति हो गई थी जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। हालांकि 22 अप्रैल को वो पहलगाम की अनहोनी घटना घटी, जिसमें एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण, या मैं कहूँ कि उनके हिसाब से तो दे प्लान समथिंग, और हमने इसमें 15 दिन लिए बिकॉज ये डिस्कशन हुआ होगा, प्लानिंग हुई होगी, क्या जवाब दिया जाए अक्रॉस द बॉर्डर। और 15 दिन उनको भी हमने समय दे दिया था कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना डिफेंसिव तैयारी करने के लिए, छुपने के लिए, छुपाने के लिए, कि भाई यहाँ ना करके वहाँ छुप जाओ, या कुछ इंटेलिजेंस उनकी होगी। और कुछ उन्होंने भी इस रेफरेंसेस में काम किया होगा, इस रेफरेंसेस में अपनी डिफेंसिव तैयारी की होगी। इस बात को भूलना नहीं चाहिए बिफोर लॉन्चिंग आवर रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि हमारे यहाँ डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगा होगा। इसलिए कहते हैं कि आपको तुरंत तैयार रहना चाहिए। और हमारे डिफेंस फोर्सेस, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, वो तो हमेशा रेडी ही होती हैं, लेकिन उनको मैंडेट या डायरेक्शंस, क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वी आर नॉट लाइक अदर नेबर कंट्रीज जो पूरी तरह मिलिट्री डायरेक्शंस पे चलती हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे रहती है, लेकिन ऑन द डायरेक्शन ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कब क्या करना है। एक बार बोल दिया जाए फिर तो वो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करके दिखाते हैं। वो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव भी करके दिखाया, जब उन्होंने ना सिर्फ पीओके में, ना सिर्फ उस कश्मीर एरिया में जो कि जिस पे कहा जाता है कि वहाँ छुपे हो सकते हैं, इस बार उन्होंने डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी, जो बहावलपुर और जो पंजाबी पाकिस्तान, जो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है वो लड़ाई वहाँ होती रहेगी, उनको भड़काते रहो, उनमें आपस में चलती रहेगी, दे विल सफ़र द लॉसेस। इस बार एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई कि तुम भी अछूते नहीं हो, अगर आप ये लिमिट क्रॉस करोगे तो तुमको वहाँ तक जवाब दिया जाएगा। तो वो जवाब दिया गया 9 लोकेशंस को टारगेट करके, उनको बिल्कुल प्रिसाइजली कैलिब्रेटेड फॉर्म्स में बहुत अच्छे तरह से जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव किया गया। और ये बात डीजीएमओज ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बहुत डिटेल में दोहराई है। बहुत रियली कमेंडेबल जॉब है। लेकिन अचानक जैसे सीज़ फायर हो गया तो पूरे देश में एक अजीब सा माहौल है। एक जैसे कहते हैं ना कि वो लड़ाई छिड़ी हुई थी और सबको उसमें बूस्टअप था, पूरा देश एड्रेनल फैक्टर्स था, एक जोश में आ रहा था कि भाई अब की बार कर दो आर पार। और सडनली जैसे वो ब्रेक लग गया, जैसे कि बहुत स्पीड से गाड़ी जा रही थी और एकदम से वो ब्रेक लग गया ड्यू टू एनी कारण, चाहे कोई अचानक चौधरी बन गया किसी ताकतवर देश का, शक्तिशाली देश का, उसने अचानक से बीच में आके जैसे झगड़ा शांत कराने की कोशिश करेगी, मैं चौधरी हूँ यहाँ दुनिया का और मैं डिसाइड करूँगा। कुछ अजीबोगरीब स्थिति एकदम से बनी और लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि वो कुछ अंदर से कमी सी रह गई है लोगों में, और इसी को मैंने वो टाइटल लिखने की कोशिश की है कि इज़ इट द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ये क्या एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो थी हमारे पास, जो हमने इनिशिएट लिया था, जो जवाब दिया गया था, और फिर उसके वापसी में जो उन्होंने साथ दिया उनका, जो वो तो देना ही है, बिकॉज जब उनके यहाँ पे वो पल रहे हैं, उनको बना रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न तो पहले दूर करो। नॉर्मली इसको बोलने में बड़ा अच्छा लगता है स्कॉलर टाइप लैंग्वेजेस में, या हम बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति होने का परिचय देते हैं ना कि नहीं नहीं मिलिट्री अलग है, उनकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप अलग है, और उनके जो टेरर कैंप्स या टेररिस्ट हैं ये अलग हैं।
ये कन्फ्यूज़न पहले अपने माइंड से हटाइए। दे ऑल आर वन, यस, ऑल थ्री इन वन है वो लोग। वही लोग आपस में कभी ए बी में चला जाता है, बी सी में चला जाता है, सी ए में चला जाता है, सी बी में चला जाता है, तो वो सब एक है। तो ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में कभी आप मत रखिए एज ए इंडियन, या जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं कि वो अलग अलग हैं। दे ऑल पार्ट ऑफ वन टीम ओनली, एक ही टीम है। तो ये कन्फ्यूज़न मत रखिए कि हमें क्या वहाँ करना था। हाँ, हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर थे, हमने उनको टारगेट करके कि भाई, क्योंकि उनको वो छुपा रहे थे वहाँ या वहाँ रखते थे जो भी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, उनको प्रिसाइजली वहाँ हिट करके बताया था हमारी आर्म फोर्सेस ने कि भाई हम आपको वहाँ तक भी आप छुप नहीं पाओगे, एक जैसे कहते हैं ना, एक कमरा भी आपका हमसे अछूता नहीं है हिट करने के लिए, ये करके दिखाया था। और फिर जब उन्होंने रेस्पॉन्स दिया तो उसका रिटेलिएशंस दिया गया, और उनके कितने एयरबेसेस वगैरह में कहाँ कहाँ पे उनको चोट पहुँचाई गई, दे नो इट बेटर। चाहे वो उसका बाद में टंका फोड़ें, और जैसा दिखा भी एकदम से सीज फायर होने के बाद में दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग की जैसे उनको लाइफ लाइन मिल गई। लाइफ लाइन तो मिली है, लेकिन इंडिया जो लड़ रहा था इस समय, हमारी आर्म फोर्सेस जो लड़ रही थी, एक से तो डायरेक्ट वॉर चल रही थी, सबको क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान चीज़ चल रही थी, लेकिन दो देश पीछे पूरी तरह से जो खड़े थे, जो दिख नहीं रहे थे, जो इनविजिबल पार्टनर थे, और वो हैं। अब वो मीडिया वाले, और देखो ये उनकी मिसाइल, ये उनकी मिसाइल वहाँ से खरीदी गई, हाँ तो भाई उनके वो इंपोर्ट वहाँ से करते हैं, और पूरा वो बैक करते हैं उनको। एक था टर्की और दूसरा था चाइना। इवन जो बहुत सारे चीज़ टर्की को दिए भी जाते होंगे ना, वो भी थ्रू अदर रूट्स पाकिस्तान में पहुँचाए गए। और यही शायद 15 दिन की तैयारियाँ जो जो दे दी ना हमने उनको, ड्यू टू एनी रीजन, वाट एवर द डिसीजंस वर मेड टू टेक काउंटर, ये उनको दे दिया गया कि भाई उनके पास ये सी ड्रोन या बाकी चीज़ें उनको तैयारियों का समय दे दिया गया, जिससे कि वो थोड़ा बहुत मुकाबला जैसे ना ये में हो जाए। और अचानक सीज फायर हो गई, तो क्या ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हुई मोदी जी के लिए, जो हमारे लीडरशिप के लिए, जो अचानक से मतलब अभी शायद आज शाम को वो रिप्रेजेंट भी करेंगे, देश को एड्रेस करेंगे, बताएंगे भी क्या कारण रहा होगा और कैसे ये स्थिति रही। और दूसरा, क्या ये लास्ट वार्निंग है? क्योंकि जितना लोग मोदी जी को थोड़ा सा करीब से जानते हैं, या जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, या जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, और टाइम के टाइम बाद वो तैयारी करके फिर आसानी से जैसे हार नहीं मानते, तो क्या ये लास्ट वार्निंग है? और क्या हम अब वेट करेंगे कुछ नया बड़ा हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, इफ़ ही रिमेन्स द लीडर ऑफ दिस गवर्नमेंट और दिस कंट्री? क्योंकि एक रिसेंटमेंट तो है, एक अगर ये उनकी बिना मर्जी के हुआ है पीछे कदम उठाना, तो ये वाकई में बहुत बड़ी लॉस अपॉर्चुनिटी है। और ये शायद रिग्रेट कहो, इसे गिल्ट कहो, ये वो भूल नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी भर। इवन बहुत सारे और लीडर्स भी, कि भाई ये क्या कर दिया उन्होंने। जब कोई भी लीडर अपने पॉलिसीज़ में फेल होता है, और पॉलिसी में फेल होने से ज़्यादा मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि वो सोचता है कि उसकी ये प्रिंसिपल सही है, ये चीज़ें सही हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और जब वो चीज़ बैकफायर कर जाती हैं और वो असहाय हो जाता है और अचानक से अवाक खड़ा रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया, तो वो बहुत बड़े गिल्ट में जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ये हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी, जब वो पंचशील सिद्धांत और मतलब पीस प्राइज़ की तरफ बढ़ रहे थे, या मैं कहूँ कि जैसे कि हम आसपास सबके साथ शांति के समझौता के साथ रहेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। पंचशील सिद्धांत है कबूतर वाला, आपने देखा भी होगा कि भाई उधर से तो चाइना तैयारी कर रहा था युद्ध की, और आप यहाँ पे उनको विजिट करा रहे थे, आप घुमा रहे थे, बिकॉज यू वर इन कन्फ्यूज स्टेट, दे वर नेवर इन कन्फ्यूज स्टेट, बिकॉज दे डिड एट 62, और आपका बहुत सारा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर थे, कंफ्यूज आप थे। तो अधिकतर आपने देखा भी होगा, जो बहुत सारे अपराधी या गलत लोग होते हैं, दे आर नेवर कन्फ्यूज्ड। जो कन्फ्यूज होते हैं वो अच्छे लोग ही ज़्यादातर हो जाते हैं राइट और रॉन्ग को चुनने में, क्योंकि दे स्टार्ट बिलीविंग ह्यूमैनिटी, दे स्टार्ट हैविंग ए सॉफ्ट कॉर्नर्स इनसाइड देयर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए,
अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हालांकि इसमें आप देखोगे जिस तरह से ओवैसी जी ने रेस्पॉन्ड किया बहुत सारे मौक़ों पे, ये वाकई में कमेंडेबल है। और जितना लोग उनको ट्रोल करते हैं या मुस्लिम होने के नाते, और एक बड़ी चीज़ इस एपिसोड की बहुत बड़ी अचीवमेंट ये आ गई कि जब भी वार होती है, क्यों वार ज़रूरी है या क्यों डिफेंस फोर्सेस ज़रूरी हैं, कि एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है कि कौन सी सबसे बड़ी आइडेंटिटी मैटर ज़्यादा करती है, आपकी हिंदू मुस्लिम होने की, आपकी अपर कास्ट या लोअर कास्ट होने की, या इस स्टेट का होने की, उस स्टेट का होने की, हायर क्लास होने की या पिछड़ा होने की, या एक इंडियन होने की या पाकिस्तानी होने की, या एक इंडियन होने की या दूसरे कंट्री का होने की। सबसे बड़ी आइडेंटिटी आज की डेट में क्या होगी? क्योंकि जब वो गोली आती है, जो गोला आता है, जो रॉकेट आता है, जो बम गिरता है, वो किसके ऊपर गिरता है? तो वो आइडेंटिटी सबसे बड़ी चीज़ है। और वो जो कंट्री की जो आइडेंटिटी है, जो आप चाहे पासपोर्ट पे रखें या आपके जो जहाँ पे आपको आधार कार्ड बना हुआ है, जिस कंट्री में आप खा रहे हैं, रह रहे हैं, जिसकी वजह से आप हैं, आपका परिवार फ्लरिश हो रहा है और आप बोल पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ इस्टेब्लिश होती है। और इसकी सबसे बड़ी मैं कहूँगा, ये जो 4 दिन का बहुत छोटी वार हुई, ये मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा बहुत स्कर्मिश हुआ या ये जो क्लैश हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, और यही शायद गलती, मैं इसी को इसलिए लॉस अपॉर्चुनिटी भी कह रहा हूँ। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर, क्योंकि उसकी जितनी भी तैयारियां हैं वो इंडिया की कैपेसिटी को मैच करने के लिए है, स्पेशली क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ना कि क्वालिटेटिव टर्म्स में, क्योंकि क्वालिटेटिव टर्म्स में तो वो मैच ही नहीं कर सकता। आप जानते हैं वो 25 करोड़ है, हम 150 करोड़ है, 6 गुना है हम उनसे। उसी तरह से हमारी आर्म फोर्सेस भी हैं, उसी तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारी जीडीपी भी है, हमारे और रिसोर्सेज भी हैं। दे कैन नॉट मैच विद अस क्वालिटेटिवली, बट उन्होंने जो ट्राई किया है कि हम थोड़ा सा, कि वो हमारे साथ थोड़ा क्वांटिटेटिव थोड़ा सा मैच हो जाए, थोड़ा स्किल में थोड़ा सा वो इमीडिएट, जैसे कहते हैं ना कि 2 लोगों के बीच झगड़ा हो तो इमीडिएटली मार के भाग जाना किसी को। तो अगर आप उनके साथ शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो दे विल ट्राई टू मैच विद अस। ये सबसे बड़ी गलती मैं मानूंगा रणनीतिक रूप से। अगर यही चीज़ 8, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन चल जाए तो वो भाग खड़े होंगे, मतलब उनकी हालत इतनी पतली हो जाएगी, इतनी ख़राब हो जाएगी कि समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्योंकि दे कैन नॉट मैच विद ऑल दो रिसोर्सेज डिस्पाइट बीइंग सपोर्टेड बाय 2 अदर कंट्रीज, जो उनके साथ पूरी तरह खड़े थे और बड़े बड़े चीज़ उन्होंने जहाज़ों में और दूसरी चीज़ों में उनके पास पहुँचाए, जिससे कि वो हमसे मैच कर पाएँ, या थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, इस मैच को, इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा इवनली बना पाएँ और थोड़ा वर्ल्ड लेवल में दिखा पाएँ कि यस वी आर एबल टू मैच देम। ये एक सबसे बड़ी, मैं ये कहूँगा कि 3 दिन 4 दिन में या इवन 1 वीक में दे विल ट्राई टू मैच विद अस, क्योंकि उन्होंने अपना जो जीडीपी का जो ज़्यादा से ज़्यादा वो डिफेंस में इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंडिया ही उनका फर्स्ट टारगेट है। वो यूफोरिया से निकलते नहीं हैं बाहर कि भाई ये हम पे ऐसा न कर लें, कब्जा न कर ले, या इनके खिलाफ रेडी रखना है कि या हमें कश्मीर को तंग करने के लिए हमें चाहिए। इसीलिए उन्होंने प्रॉक्सी वार शुरू की, जब उन्हें पता लग गया था 71 में कि डायरेक्टली वॉर में वो कभी हमसे जीत नहीं सकते और लंबी लड़ाई में तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। तो वो क्या करते हैं, हमेशा इस ताक में रहते हैं कि अगर कुछ हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन में मार के भाग जाओ। जैसे आपने कहा होगा ना कि कोई दबंग सा व्यक्ति भी हो और छोटा कोई एकदम ना उसके मार के भाग जाए, सिर पे मार के भाग जाए, तो दे ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स। तो उनको लॉन्ग ड्यूरेशन में या हमें थोड़ा सा ना लंबा खींचना पड़ेगा उन चीज़ों को, देन दे विल कम ऑन देयर नीज बेगिंग फॉर मर्सी। यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट वार्निंग इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लीडरशिप को जानता है, इनके बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत रही है अभी तक 2002 से, जो उनका एक इमेज बिल्डअप हुआ पिछले 23-24 सालों में, वो ऐसा रहा है कि वो आसानी से छोड़ते नहीं हैं अपने दुश्मन को। अब ये
इनसाइड हो या आउटसाइड हो, लेट अस सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ये तो अभी जैसे कहते हैं भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी है और लास्ट वार्निंग भी, ऐसा मान के चल रहे हैं, होप सो कि ये लास्ट वार्निंग हो और उन्हें तकड़ा जवाब दिया जाएगा। और मेन की पॉइंट जो निकल के आया जो वर्ड्स में कि एनी टेरर अटैक विल बी टर्म्ड या विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वॉर। एक सिग्नलिंग देने की कोशिश की है कि अब हम बिल्कुल भी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे एक्ट ऑफ वॉर ही समझी जाएगी। ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश की है। अब अचानक जैसे वो बड़े चौधरी साहब बन गए, उन्होंने एकदम से बंद करा दिया सब कुछ, बंद कर दो, लड़ाई वड़ाई बंद करो। यही तो होता है। इसीलिए डॉक्टर APJ कलाम जी भी कहते थे कि इंडिया नीड्स टू बिकम पावरफुल, क्योंकि जब आप स्ट्रांग बनते हैं इस दुनिया में, हमेशा ये मान के चलिए कि सशक्त, शक्तिशाली, समृद्ध, पावरफुल लोग हों, देश हों, कम्युनिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ही डिक्टेट करते हैं टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, द ऑर्डर, द लॉ, सब कुछ वही तय करते हैं और उनके हिसाब से ही दुनिया चलती है। तो आपको वो स्ट्रांग बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए जिससे कि आप तय कर सकें दुनिया के रूल्स रेगुलेशंस, ना कि आप पर कोई थोपे आपको कमज़ोर समझ के। अब देखते हैं आगे और क्या इसमें से निकल के आएगा। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकल के आएंगी, ये हो गया वो हो गया, चाइना पाकिस्तान ने मिलके कुछ ऐसा नेटवर्क बनाया था कि आपके राफेल को भी कब्जे में ले लिया, आपके बहुत सारी चीज़ें आपको फंस गई, कितने चीज़ गिरे, कितने लॉस हुआ। देखो कॉम्बैट सिचुएशंस है एज सेड बाय आवर एयर मार्शल AK भारती सर, उन्होंने बताया कि भाई ये लॉसेस या कोई चीज़ होना, ये कॉम्बैट सिचुएशन में इट इज़ एविडेंट, ये होगा। लेकिन मेन है आप जो भी ऑब्जेक्टिव लेके चले, जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, और फ्यूचर में आपको तैयार रहना चाहिए। और सबसे तगड़ा मैसेज अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये दिया गया था हमारे नेवी एडमिरल साहब ने। उन्होंने बिल्कुल क्लियर टर्म्स, बहुत जैसे कहते हैं ना, देखन में छोटे लागे पर घाव करे गंभीर, उन्होंने बहुत थोड़ी सी लाइंस में एक मैसेजिंग दिया कि भाई अब अगर कुछ हरकत हुई तो दे नोज व्हाट वी विल डू। ये बहुत हाई पॉइंट है, मैं बताऊँ, मतलब वो बहुत साइलेंट मैसेज था, जैसे उन्होंने बहुत कम बातें कही लेकिन ज़बरदस्त, रियली मज़ा आ गया। और अब क्या होगा आगे, क्या होगा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल्स पे क्या होगा, इसमें बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, बहुत सारे डिबेट्स होंगे, क्या पाया क्या खोया। यस रिसेंटमेंट्स हैं, थोड़े से लोग थोड़ा सा एकदम हताश हो गए, पर वार जैसे कहते हैं ना, कोई ज़िंदगी जंग जो है ना, ये खुद एक मसला है, या किसी मसले को क्या सुलझाएगा। लेकिन कभी कभी जंग ज़रूरी हो जाती है बहुत से मसलों को सुलझाने के लिए। शांति तभी इस्टेब्लिश होती है जब आप पूरी तरह से अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और अच्छी तरह से उनको सबक सिखा देते हैं। तो जंग मसलों का समाधान तो नहीं है, और अभी फ़िलहाल शांति को चुना दोनों देशों ने। और आगे देखिए इसमें क्या होगा, कुछ लोग जो शहीद हुए हैं उनको रियली पे ट्रिब्यूट्स टू देम, और उनको रेस्पेक्ट करें। और कुछ बदतमीजियाँ जो हो रही हैं, जैसे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के खिलाफ भी ट्रोल किया जा रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे देश में इतना अभी थोड़ा सा एक माहौल कुछ ऐसा है ना, अचानक से जो एड्रेनलिन बढ़ा था और युद्ध के लिए बन रहा था, तो माहौल कुछ हिसाब से सही हो गया था अगर देखा जाए माइंडसेट में, क्योंकि एक अलाइनमेंट हो जाता है ना। उसके बाद से फिर वो लोग बिजी हो जाएंगे ड्रीम 11 और ये और वो, ये सब ड्रीम 11 खेलो और क्या गेम खेलते हैं वो, जिंगो जिंग पबजी खेलो, उसमें बिजी हो जाएंगे कुछ लोग। एस्ट्रोलॉजी, ये पहन लो वो पहन लो, ये पहनने से ये हो जाएगा, और इस चीज़ का दान कर दो, और वहाँ बिजी हो जाएंगे, है ना। रील्स में, रियल लाइफ से भाग जाएंगे ये सब लोग, रील्स में बिजी हो जाएंगे। जाते जाते मेरा ये मैसेज भी था, ये सारी चीज़, कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का अति हो जाना, एक पूरा उस तरफ ही पूरे समाज को धकेल देना, पूरे यूथ उसी में लग जाना कि भाई IPL खेलो और ड्रीम 11 खेलो और बस ऐसे पैसे कमाओ, नहीं तो बस शेयर बाज़ार में ये लगाओ, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, और सारे वहीं बिजी हो जाएंगे। और एजुकेशन जाए चूल्हे में, विजडम जाए चूल्हे में, बाकी चीज़ें छोड़ो। और जैसी कुछ बात आ जाए तो अरे चलो चलो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो, ये कर दो कर दो।
इसमें ना समय लगता है। जो चीज़ ट्रेनिंग में जो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में रहे होंगे वो इस बात को समझेंगे कि हाउ मच टाइम, स्किल्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस टेक्स टू अचीव ऑल दिस, जो प्रिसिशन और जो कैलिब्रेटेड रूप में जो टारगेट अचीव किया। तो प्लीज़ इन फालतू की चीज़ों में ज़्यादा ना बिजी हो, अपने काम पे ध्यान दें, अपने प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पे ध्यान दें, अपने आप को सशक्त बनाएं, अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, हर तरह से, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अपने आप को समृद्ध बनाएं। When you will be powerful, you will be able to dictate your terms। अब बच्चा, लड़का बहुत से बोलते रहते हैं ना कि माँ बाप हमें ये बोल रहे हैं, वो बोले, तो आप बन जाओ ना भाई। When you become an IAS officer, when you become a lieutenant, when you become a something special, your father, your mother will be proud of you and they will listen to you, they will listen to you then। तो आप पहले वो बन जाइए। तो इस पे मैं अलग से कभी बात कर लूँगा, दो चीज़ें मिक्स ना लगे आपको। बस बात जैसे कहते हैं ना कि वो कोई स्क्रिप्ट कोई सोचा तो नहीं, एक टॉपिक था। तो ये सारी जो बातें हैं, ऑपरेशन सिंदूर वैसे भी एक बहुत, उन्होंने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो अब देखते हैं और क्या क्या जारी रहेगा। और बिग सैल्यूट टू आवर आर्म फोर्सेस एंड एनी वन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोजेक्ट। रियली बहुत बहुत धन्यवाद बातें सुनने के लिए। और आगे भी कुछ रिलेवेंट टॉपिक पे काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया था, आपको मेरे विचार इस पे जानने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।